हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमसाइक्लोपीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम सॉलिड स्टेट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे विद इंटेक्स्ट न्यूमेरिकल्स, देन वी विल डू सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स एंड देन वी विल डू एक्सरसाइज अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद टुडेज लेक्चर। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद इंटेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ प्रॉब्लम नंबर 1.15। द कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, देन व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ voids in 0.5 mole of it, then how many of these voids are tetrahedral voids। तो इसको कैसा करेंगे? तो देखो बच्चों, पहला 0.5 मोल में कितने एटम से वो निकालेंगे? करेक्ट, जितने नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे उतने नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स रहेंगे। करेक्ट ना? अभी उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन दैट विल गिव यू नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और वही पूछा है। समझा? इस तरह से करना है। पहला हम लोग नंबर ऑफ एटम्स इन 0.5 मोल ऑफ कंपाउंड्स फाइंड आउट करते हैं। तो 0.5 इंटू एवोगाड्रोस नंबर, करेक्ट, दिस विल गिव यू दिस आंसर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन पैकिंग, राइट? So that will be 3.011 into 10 raised to 23. Therefore, number of tetrahedral voids is equal to 2 into number of atoms in packing, right? So 2 into 3.011 into 10 raised to 23. That will give you this answer. तो ये है number of tetrahedral voids, ये है number of octahedral voids. So total number of voids कितना रहेगा students? Number of octahedral voids plus number of tetrahedral voids. That will give you this answer. ठीक है, हमें तो ये क्वेश्चन में सिर्फ नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स फाइंड आउट करने के लिए बोला था, बट मैंने एक्स्ट्रा स्टेप बताया क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में हमें टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स भी फाइंड आउट करने को बोलते हैं। ठीक है, सो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स M and N। द एलिमेंट N फॉर्म्स CCP and atoms of the element M occupy 1/3 of all tetrahedral voids। Then what is the formula of compound? Let the number of N atoms which are forming CCP be N। So number of octahedral voids कितना रहेगा? That will be equal to number of N atoms and that will be equal to N। So number of tetrahedral voids कितना रहेगा students? 2 into number of octahedral voids ना, so 2 into N। तो हमें मिल गया number of tetrahedral voids। आगे बोला है the element of M occupies 1/3 of all tetrahedral voids। So, since 1/3 of all tetrahedral voids are occupied by atoms of M, therefore the number of tetrahedral voids occupied will be 2n upon 3. समझा? So the ratio of N and M in the compound will be N is to 2n by 3. तो ये N और ये N cancel, ठीक है? Then ये 3 यहाँ पे आएगा, then this will be 3 is to 2. Therefore formula of compound will be N3 M2 or M2 N3। So next question, problem number 1.18। An element with molar mass 2.7 into 10 raised to minus 2 kg per mole forms a cubic unit cell with edge length of 405 picometer if its density is 2.7 into 10 raised to 3 kg per meter cube। What is the nature of cubic unit cell? सो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल फाइंड आउट करना है। अभी नेचर ऑफ यूनिट सेल फाइंड आउट करना है मतलब हमको क्या फाइंड आउट करना है? वेदर वो FCC है या BCC है या SC है, मतलब इन शॉर्ट हमें Z फाइंड आउट करना है। अगर हमारा Z4 आया तो बोलेंगे FCC यूनिट सेल है, अगर हमारा Z2 आया तो बोलेंगे BCC यूनिट सेल है, अगर हमारा Z1 आया तो बोलेंगे SC है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं गिवन डेटा से। तो यहाँ पे A दिया है 405 पिकोमीटर, M दिया है 2.7 इंटू 10 raised to minus 2 kg पर मोल। तो स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल में थोड़ा संभाल के करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स थोड़ा अलग फॉर्म में दिया है। तो देखो, मोलार मास का यूनिट kg पर मोल में दिया है, हम लोग यूजुअली ग्राम पर मोल में लेते थे प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में। ये न्यूमेरिकल में उन्होंने kg पर मोल में दिया है। डेंसिटी kg पर मीटर क्यूब में है। अब जो कि डेंसिटी kg पर मीटर क्यूब में है, इसलिए हमें एड्ज लेंथ को पिकोमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते थे, जो कि हमारा डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रहता था, इसलिए हम लोग क्या करते थे, पिकोमीटर से
सेंटीमीटर में करते थे, बट ये न्यूमेरिकल में डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में है, इसलिए हमको ए को पिकोमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो कन्वर्जन फैक्टर क्या है? 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। अंडरस्टूड? सो स्टार्ट करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है? Z इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू Na इंटू ए क्यूब अपॉन m। ओके, तो डेंसिटी का वैल्यू भर दिया, एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू भर दिया, a का वैल्यू भर दिया, m का वैल्यू भर दिया। अभी देखो सबका यूनिट्स डाल दिया। एवोगाड्रो नंबर का यूनिट क्या है स्टूडेंट्स? मोल इनवर्स है ना, ठीक है। तो ये मोल इनवर्स कैंसिल, ये केजी कैंसिल, राइट। देन ये पर मीटर क्यूब और ये मीटर क्यूब हो गए कैंसिल। तो फाइनली वी गॉट दिस आंसर। सो अभी z कितना आया? 4 आया। तो इट इज FCC यूनिट सेल, और वी कैन से इट इज CCP यूनिट सेल। समझा? नाउ वी विल डू NCERT टेक्स्ट बुक सॉल्व न्यूमेरिकल्स। सो देखो स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 1.1, a compound is formed by two elements X and Y. The atoms of element Y makes CCP arrangement, and those of element X occupies all octahedral voids. Then what is the formula of compound? तो कैसा करेंगे इसको? देखो, compound is formed by two elements X and Y, and Y atoms are forming CCP arrangement. So as Y atom forms CCP arrangement, so let the number of atoms in CCP lattice be n. Therefore number of Y atoms कितना रहेगा? That will be equal to n. So number of octahedral voids will be equal to number of atoms in arrangement. Now arrangement में कौन है बच्चों? Y atoms है ना, so that will be equal to number of Y atom, and that will be equal to n. So as X occupies all octahedral voids, so number of X atom कितना रहेगा? जितना number of octahedral voids रहेगा। अभी octahedral voids कितना है? n है। Therefore number of X atom will be equal to n. So what is the ratio? So ratio of atoms X is to Y will be equal to n is to n. So n and n will get cancelled and you will get 1 is to 1. Therefore formula of compound is XY. चलो अभी आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1.2, atoms of element B forms HCP lattice and those of element A occupy 2/3 of all tetrahedral voids. Then what is the formula of compound which is formed by elements A and B? तो इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं स्टूडेंट्स। तो आई विल सजेस्ट दैट प्लीज पॉज द वीडियो, फर्स्ट ट्राई इट आउट योरसेल्फ एंड देन सी द आंसर। ओके, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन से। देखो, B is forming HCP lattice, तो let the number of B will be n. Therefore number of B per unit cell will be number of octahedral voids, right? That will be n. So number of tetrahedral voids कितना रहेगा बच्चों? 2 into number of octahedral voids, that will be 2n. Correct. Now A atoms occupies 2/3 of all tetrahedral voids. हमारे पास tetrahedral voids कितने हैं स्टूडेंट्स? 2n. Now 2n का 2/3 जो है वो A है। Therefore number of A atoms will be 2/3 of 2n. So that will be equal to 4n upon 3. So ratio of atoms A is to B is 4n upon 3 is to n. So n and n will get cancelled and this will be equal to 4 is to 3. So formula of compound is A4B3. Understood? This is how we do this numerical. Now next problem, example number 1.3. An element has BCC structure with the cell edge of 288 picometer. Then the density of element is 7.2 gram per centimeter cube. How many atoms are present in 208 grams of element? ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। पहला गिवन डेटा, एलिमेंट हैज बीसीसी स्ट्रक्चर, मतलब z क्या है स्टूडेंट्स? z विल बी इक्वल टू 2। a दिया है हमें, एक पिकोमीटर में है। अभी हमारा डेंसिटी किस में दिया है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स ये पिकोमीटर को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, राइट। सो 288 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। मास ऑफ एलिमेंट कितना है? 208 ग्राम्स। सो नंबर ऑफ एटम्स इन 208 ग्राम्स ऑफ एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें फॉर्मूला पता है, वी नो दैट नंबर ऑफ एटम्स इन x ग्राम्स ऑफ एलिमेंट इज x into z upon rho into a cube,
right? Therefore, number of atoms present in 208 grams of element will be 208 into 2 upon 7.2 into 288 into 10 raised to minus 10 centimeter the whole cube. 7.2 का यूनिट्स क्या है? ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट? तो ये पर सेंटीमीटर क्यूब और ये सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, ये ग्राम और ये ग्राम कैंसिल, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी 24.16 into 10 raised to 23 एटम्स. समझा? This is how we do the questions. Next, example 1.4. X-ray diffraction studies shows that copper crystallizes in an FCC unit cell with the cell edge of 3.608 into 10 raised to minus 8 centimeter. In a separate experiment, copper is determined to have a density of 8.92 grams per centimeter cube. Calculate the atomic mass of copper. ठीक है? सो देखो, पहला कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी यूनिट सेल, तो Z दिया आपने को, तो Z विल बी इक्वल टू 4. A मालूम है, डेंसिटी मालूम है, ठीक है? सो हमें पूछ रहा है एटॉमिक मास ऑफ कॉपर. सिंपल है कि नहीं? फॉर्मूला क्या है? M इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू एवोगाड्रोस नंबर इंटू A क्यूब अपॉन Z, राइट? तो हम लोग सब वैल्यू भर दिया एंड वी विल गेट the atomic mass of copper as 63.1 gram per mole. अब यूनिट्स देखो, ये पर सेंटीमीटर क्यूब और ये सेंटीमीटर क्यूब गेट्स कैंसिल, देन फाइनली आंसर क्या बचेगा? ग्राम्स पर मोल. दैट इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास. स्टूडेंट्स, at every point you have to write units because here I am getting units gram per mole. That means I am very much sure that I am calculating here molar mass. तो स्टूडेंट्स क्या होता है, कभी कभी इस फॉर्मूला को रीअरेंज करने में हमसे कभी कभी मिस्टेक हो जाता है. जब समझो भी हमारा डेंसिटी को नीचे लिया बाय मिस्टेक, तो आपको यूनिट्स अलग आएगा, करेक्ट? तो आपको फिर ये अगेन इंडिकेशन है कि आप गलत कर रहे हो. समझा? तो इसलिए यूनिट्स लिखना कंपलसरी है. अगर आप यहाँ पे मोलर मास कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपका यूनिट्स ग्राम पर मोल ही आएगा, ठीक है? बट आपने अगर सपोज ये अरेंजमेंट में कुछ मिस्टेक किया, इस फॉर्मूला को रीअरेंज करते समय कुछ मिस्टेक किया, तो आपको यूनिट्स ग्राम पर मोल नहीं आएगा, तो आपको समझेगा कि आपने किधर तो मिस्टेक किया है. तो इससे आपका गलत होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है स्टूडेंट्स. इसलिए एट एवरी स्टेप वी हैव टू राइट यूनिट्स. समझा स्टूडेंट्स? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ एग्जांपल नंबर 1.5. सिल्वर फॉर्म्स CCP lattice and X-ray studies of its crystal shows that the edge length of unit cell is 408.6 picometer. Calculate the density of silver. ठीक है? एटॉमिक मास दिया है. सो देखो, सिल्वर फॉर्म CCP लैटिस, तो Z क्या है? Z विल बी इक्वल टू 4. सो A क्या दिया बच्चों? 408.6 पिकोमीटर, तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, ठीक है? सो डेंसिटी का फॉर्मूला सिंपल क्वेश्चन है, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू M बाई A क्यूब इंटू Na. सब वैल्यू भर दिया, ठीक है? सो ये पर मोल कैंसिल, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मिल गया अपने को डेंसिटी. समझा? नाउ वी विल डू exercise unsolved numericals. So देखो, problem number 1.11. Silver crystallizes in FCC lattice if edge length of the cell is 4.07 into 10 raised to minus 8 centimeter and density is 10.5 gram per centimeter cube. Calculate the atomic mass of silver. तो देखो, सिल्वर क्रिस्टलाइज इन FCC लैटिस. FCC लैटिस मतलब Z क्या है स्टूडेंट्स? Z इज इक्वल टू 4. A दिया हमें, डेंसिटी दिया और M फाइंड आउट करना है. अगेन ये सिंपल फॉर्मूला, ना हमको M फाइंड आउट करना है. देयरफॉर M विल बी इक्वल टू रो इंटू Na इंटू A क्यूब अपॉन Z. सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया. तब हम लोग M फाइंड आउट करने वाले हैं, तो हमारा यूनिट्स क्या आएगा? ग्राम्स पर मोल. लेट्स चेक. ये पर सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब विल गेट कैंसिल, राइट? तो आया क्या आंसर? ग्राम पर मोल. दिस इज हाउ वी डू. नेक्स्ट, प्रॉब्लम नंबर 1.12. A cubic solid is made up of two elements P and Q. The atoms Q are at the corners of cube and P at the body center. What is the formula of compound and what is the coordination number of P and Q? So देखो, contribution by atoms Q present at 8 corners will be 8 into 1 by 8.
8 क्या है? नंबर ऑफ कॉर्नर एटम्स, और 1/8 क्या है स्टूडेंट्स? कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम पर यूनिट सेल. सो 8 into 1/8 will be 1. So that will give the number of Q atoms per unit cell, right? Contribution of P atoms present at body center. Now body center में कितना एटम्स रहता है? तो क्या आएगा? बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन क्या रहता है? 1. सो यहाँ पे एक ही एटम बॉडी सेंटर पोजीशन पे है, सो कंट्रीब्यूशन ऑफ P atom per unit cell will be 1. So P and Q present in the ratio of 1:1. तो formula of compound will be PQ. समझा? नाउ ये कौन सा यूनिट सेल है? P है बॉडी सेंटर पे और Q है सारे कॉर्नर्स पे, राइट? सो ये BCC टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर BCC टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज 8. नेक्स्ट 1.13. Niobium crystallizes in a body-centered cubic structure if density is 8.55 gram per centimeter cube. Calculate atomic radius of niobium using the atomic mass as 93U. देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. अभी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, उसका डेंसिटी दिया, राइट? एटॉमिक मास दिया, करेक्ट? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मतलब Z क्या रहेगा स्टूडेंट्स? 2 रहेगा. वो सब डेटा से हम लोग डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, उससे A निकालेंगे, एंड देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन A एंड R फॉर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. सो उससे क्या मिलेगा? हमको R मिलेगा. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द आंसर. दिस इज द स्ट्रेटेजी. इस तरह से हमें हर एक क्वेश्चन को याद रखना है. तो आपको ये क्वेश्चन आया तो आपको ये स्ट्रेटेजी लगाना है, ठीक है? तो इस तरह से आप लोग याद रखो. इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आप इस टाइप से सॉल्व करोगे, ठीक है? दिस विल कम ओनली बाय प्रैक्टिस स्टूडेंट्स, ठीक है? नियोबियम क्रिस्टलाइजेस इन BCC स्ट्रक्चर, तो Z क्या है? 2 है. डेंसिटी कितना है? 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो R का वैल्यू, R हमको फाइंड आउट करना है और M दिया आपने को. यहां से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? A. तो इसको रीअरेंज करके A फाइंड आउट कर लिया, राइट? सो देखो ये पर मोल है, ये पर मोल है, कैंसिल हो गया. ये ग्राम है, ये ग्राम है, कैंसिल हो गया. नाउ देखो ये 1/1 सेंटीमीटर क्यूब, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, राइट? इसका क्यूब रूट लेंगे तो हम लोग सेंटीमीटर क्यूब का क्यूब रूट लेंगे तो क्या आएगा? सेंटीमीटर. ना इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो उसको हम लोग ने पिकोमीटर के फॉर्म में लिख दिया है. सो अभी A मिल गया. नाउ फॉर BCC यूनिट सेल R is equal to 0.433A. So therefore 0.433 into 330.57 picometer. So R will be equal to 143.13 picometer. Next question 1.15. Copper crystallizes in a FCC lattice with edge length of 3.61 into 10 raised to minus 8 centimeter. Then show that the calculated density is in agreement with its measured value of 8.9 gram per centimeter cube. So देखो copper crystallizes in FCC lattice, तो Z is equal to 4. So A is equal to कितना है? 3.61 into 10 raised to minus 8 और M कितना है? 63.5. So देखो डेंसिटी इज इक्वल टू Z into M अपॉन A क्यूब into Na, करेक्ट? तो Z के बदले क्या भर दिया? 4. देन M के बदले 63.5 है ना, A के बदले 3.6 into 10 raised to minus 8 और Na कितना है? 6.022 into 10 raised to 23. समझा? इसको सॉल्व करेंगे तो हमें डेंसिटी का वैल्यू मिलता है 8.96 एंड एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू इज 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड हमें कैलकुलेटेड वैल्यू है 8.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो कैन आई से बोथ वैल्यूज आर फेयरली क्लोज्ड. इसलिए we can say that the calculated value of density is closely in agreement with its measured value of 8.92 gram per centimeter. समझा? Now problem number 1.16. An analysis shows that the nickel oxide has formula Ni 0.98, O 1.00. Then what fraction of nickel exists as Ni+2 and Ni+3 ions? So यहाँ पे this is a non-stoichiometric defect students and it's a metal deficiency defect, right? So ये actually ये compound का formula ideally कैसा होना चाहिए? NiO, correct? Now यहाँ पे Ni का चार्ज +2 है और O का चार्ज -2 है. अब जो कि Ni ट्रांजिशन एलिमेंट है और डी ब्लॉक एलिमेंट है तो Ni जो है +2 के साथ साथ +3 स्टेट भी दिखाता है. तब जब Ni
+2 से +3 स्टेट में कन्वर्ट होता है, then to maintain the electroneutrality, some of the Na+2 ions has to miss. So that will create vacancy and that will lead to the formation of non-stoichiometric compounds. समझा? So the formula Na is 0.98 O 1.00 implies that 98 Na atoms are combined with 100 oxygen atom. Now students please remember that जो 98 Na atoms है उसमें Na+2 भी है और Na+3 भी है, right? So out of 98 nickel atoms, let us assume that there are X atoms which are Na+3 state. Therefore Na+2 ions कितना रहेगा स्टूडेंट्स? 98 minus X. समझा? Now as compound is neutral, the total charge of Na+2 and Na+3 is equal to total charge of O-2. यहाँ पे चार्जेस का मैग्नीट्यूड लेना है स्टूडेंट्स, ठीक है? सो Na+2 कितने हैं? 98 minus X. एक के ऊपर चार्ज कितना है? 2. सो टोटल चार्ज ऑफ Na+2 विल बी 2 into 98 minus X. नाउ Na+3 के ऊपर चार्ज कितना है? 3. कितने Na+3 अवेलेबल है? X. तो टोटल चार्ज ऑफ Na+3 is equal to 3x. So 2 into 98 minus x plus 3x is equal to 2 into 100. क्योंकि ऑक्सीजन कितने हैं? 100 है और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना है? 2. मैग्नीट्यूड लेना है स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है? So on solving we will get x as 4 and the number of Na+3 ions will be then 4 and number of Na+2 ions will be 98 minus x, that means 98 minus 4 and that will give you the 94. Hence out of 98 Na atoms, 4 are in a +3 state. So percentage of Na+3 will be 4 upon 98 into 100. That will give you the 4%. So obviously Na+2 कितना रहेगा? 96%. समझा? Next question. Ferric oxide crystallizes in a hexagonal close packed array of oxide ions with 2 out of every 3 octahedral holes are occupied by ferric ions. Then derive the formula for ferric oxide. Students, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है बट इसमें थोड़ा देने का तरीका अलग है, ठीक है? इसमें बोला है 2 out of every 3 octahedral holes are occupied by ferric ions. मतलब 2 out of 3 means what does it tell? It implies 2 by 3, that is 2/3. तो कैसा करेंगे? Suppose the number of oxide ions in the packing be n. So number of octahedral voids कितना रहेगा स्टूडेंट्स? n, ठीक है? So as 2/3 of octahedral holes are occupied by ferric ions, therefore number of ferric ions will be 2/3 of octahedral voids, that is 2n by 3. So ratio of Fe plus 3 is to O minus 2 will be 2n by 3 is to n, and n and n will get cancelled, it becomes 2 by 3. So formula of ferric oxide is Fe2O3. समझा? Next, problem number 1.21. Gold whose atomic radius is 0.144 nanometer crystallizes in a face-centered unit cell. What is the length of the side of unit cell? It's very simple students. फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है तो फेस सेंटर का रिलेशनशिप क्या है? ए एंड आर के बीच में. ए इज इक्वल्स टू 2√2r, राइट? तो 2√2 का वैल्यू हमने बाय हार्ट करवाया था स्टूडेंट्स, क्या है? 2.83, राइट? सो √2 का वैल्यू क्या है? 1.4. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये आंसर आएगा, करेक्ट ना? सो इन 2 into 1.414 into 0.144 that will be the 0.407 nanometer. हो गया आंसर. नेक्स्ट, problem number 1.24. Aluminium crystallizes in a cubic close packed structure. Its metallic radius is 125 picometer. What is the length of side of unit cell? And how many unit cells are there in 1 centimeter cube of aluminum? It's very simple students. तो पहला है बोला है aluminium crystallizes in CCP structure. तो Z क्या लेंगे हम लोग? 4 लेंगे. R दिया है उन्होंने 125 पिकोमीटर, तो 125 into 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ठीक है? और हमें फाइंड आउट करना है ए, ठीक है? तो एंड दूसरा क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 1 ml ऑफ एल्यूमिनियम. 1 ml बोलो ना तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बोलो, बात तो सेम है. तो देखो बच्चों, ए फाइंड आउट करना बहुत आसान है. कैसा फाइंड आउट करेंगे? फॉर एफसीसी यूनिट सेल व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर? ए इज इक्वल्स टू 2√2r, करेक्ट? सो 2√2 क्या होता है? 2.83.
right? So 2.83 into 125 into 10 raised to minus 10 centimeter, we will get this answer. चलो हम लोग को फिर A मिल गया, right? अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 ml ऑफ एल्यूमिनियम. तो फॉर्मूला क्या है, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल. वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल क्या है स्टूडेंट्स, A क्यूब. ए तो ऑलरेडी ऊपर निकाला हमने, इसका क्यूब करेंगे तो हमको ये आंसर मिल गया. Now we know that number of unit cell in V ml will be V upon A cube. Now V is equal to what, 1 ml. करेक्ट ना, क्योंकि यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में. Now A cube तो अभी निकाला हमने. If you take this, ये सेंटीमीटर क्यूब और ये सेंटीमीटर क्यूब will get cancelled and we will get this much number. If NaCl is doped with 10 raised to minus 3 mole percentage of SrCl2, then what is the concentration of cation vacancy? So NaCl is doped with 10 raised to minus 3 mole percentage of SrCl2. ये क्या इंडिकेट करता है बच्चों, see 10 raised to minus 3 mole percentage of SrCl2 मतलब क्या होता है कि 100 moles of NaCl are doped with 10 raised to minus 3 moles of SrCl2. तो 1 mole of NaCl is doped with how many moles of SrCl2? देखो बच्चों, 100 moles of NaCl को डोप किया है with 10 raised to minus 3 moles of SrCl2. तो 1 मोल ऑफ NaCl को डोप किया, मान लो x, हमने क्या सिखाया था, इधर एक लाइन बनाने का, इधर एक लाइन बनाने का और ऐसा इक्वल टू साइन बनाने का और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने का. देयरफॉर x विल बी इक्वल टू, x को उधर ले लो, करेक्ट, 10 raised to minus 3 upon 100. वही तो किया है, 10 raised to minus 3 upon 100, that will be 10 raised to minus 5. So each Sr plus 2 ion introduced one cation vacancy. देखो बच्चों, हम लोगों ने ये क्वेश्चन कराया था, याद है? देखो एक Sr plus 2 ion दो Na प्लस को रिप्लेस करता है. 1 Sr plus 2 ion will replace 2 Na plus ions to maintain the electroneutrality. So that will create 2 vacancies. Clear? Now out of these 2 vacancy, one vacant place is filled by Sr plus 2 ion and one vacancy will remain vacant. So therefore each Sr plus 2 ion introduce one cation vacancy. Understood? So the number of cation vacancies produced per mole of NaCl will be number of Sr plus 2 ions added per mole of NaCl. That will be 10 raised to minus 5 into this. एक मोल NaCl में इतने मोल्स ऑफ SrCl2 है, करेक्ट. अभी मोल से मेरे को एटम्स में जाना है तो क्या करना पड़ेगा रे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद एवोगाड्रोस नंबर. तो आ गया आंसर. So this is the concentration of cation vacancies per mole of NaCl. समझा? This is the answer. So students, आज के लेक्चर में हमने सॉलिड स्टेट का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सारा न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किया है. अगले लेक्चर में हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं फॉर सॉलिड स्टेट. सो आज के लिए बस इतना ही. We will be meeting in our next lecture. Thank you all for listening. If you like our efforts, then please subscribe the channel, share it with your friends. Thank you all for listening. See you all in next lecture. Thank you.